मिहिर, तूने सुना है ना उस बुरे राक्षस के बारे में जो इसी जंगल में रहता है? लोग कहते हैं सुबह की शांति में भी वो कहीं ना कहीं छिपा होता है, बस किसी अनजान को पकड़ने के इंतजार में। अरे छोड़ ना यार, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बस लोगों की बातें हैं। इंसान, बहुत दिनों बाद दिखे हो। डरो मत, मैं बस थोड़ा खेलता हूं। जी, सुबह सुबह फिर वही पेट की आवाजें? ध्यान लगा रही हैं या खाना याद कर रही हैं? अरे गौरी, ध्यान तो लगा रहा हूं, पर पेट बीच में टपक जाता है। बोलता है भूख भी तो साधना है। अब तू ही बता, भरा पेट ही तो भगवान को याद करता है ना। खाली वाला तो रसोई के चक्कर लगाता है। मैंने तो कल रात व्रत रखा था, लेकिन लगता है पेट ने व्रत तोड़ दिया। तू रोज कहती है ना मन शांत रखो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं पेट को भी समझाने की, पर ये मानता ही नहीं। कहता है पहले पराठा फिर प्रभु। जी बस करिए, भगवान भी आपकी बातें सुनकर भूखे रह जाएंगे। सुबह से देख रही हूँ ध्यान के बहाने आप बस रसोई की खुशबू ले रहे हैं। कल कहा था कम खाऊंगा और रात को पूरा गुड़ का डब्बा साफ कर दिया। अब पेट बोलेगा ही ना, भूख लगी है। थोड़ा संयम रखिए जी, वरना अगली बार पूजा में प्रसाद आधा ही मिलेगा। अच्छा गौरी, तू नाराज मत हो, मैं बस थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ। देखता हूँ आज गांव में कुछ मिलने लायक है या नहीं। कब तक रसोई की खुशबू पर जिया जाए। थोड़ा धूप भी ले लूंगा, और अगर कहीं खीर की खुशबू मिली तो समझ लेना भगवान ने ही भेजा है। मैं जल्दी आता हूँ, तब तक तू भी पूजा खत्म कर ले, नहीं तो फिर कहेगी सब ठंडा हो गया। ब्राह्मण धीरे धीरे घर से बाहर निकला। चेहरे पर सुकून था, पर आंखों में अब भी खाने की तलाश झलक रही थी। अरे भाई, सुना है क्या? इस जंगल के उस पार कोई अजीब चीज देखी गई है। लोग कहते हैं रात में पेड़ों के पीछे से हंसी की आवाज आती है और सुबह बस पैरों के निशान मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं पता चलता। अरे छोड़ भी ना ऐसी बातों पर, कौन यकीन करता है। हर जंगल में कुछ न कुछ कहानी तो होती ही है, पर हमने तो कभी कुछ नहीं देखा, ना कोई हंसी सुनी। ये सब बस लोगों की बातें हैं, डराने के लिए, ताकि रात में कोई इधर ना आए। तभी दूर से ब्राह्मण आता दिखा। उसके कदम सीधे उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे जहां दोनों बैठे थे। अरे ओ मित्रों, सुबह सुबह इतनी गहरी बातें किस बात की चल रही हैं? कोई दावत रखी है क्या? बिना बुलाए ही आ गया मैं, तो भूख लगी थी, सोचा कहीं कुछ मिल जाए तो पेट का ध्यान भी हो जाए। अरे ब्राह्मण जी, दावत की बात सुनकर तो आप हवा का रुख भी बदल देते हैं। लगता है पेट ने आज जल्दी अलार्म बजा दिया है। बताइए आज क्या खोज है, रोटी की या लड्डू की? जैसे ही ब्राह्मण कुछ कहने ही वाला था, तभी सामने बैठा दूसरा आदमी तुरंत बोल पड़ा। ब्राह्मण जी, सुना है इस जंगल में अब तो दिन हो या रात, दोनों वक्त कुछ न कुछ अजीब घटता है। कभी पेड़ों के बीच से आवाजें आती हैं, तो कभी सुबह जमीन पर अजनबी पैरों के निशान मिलते हैं। लोग कहते हैं वहां कोई दिखता नहीं, मगर मौजूद जरूर है। अरे भाई, अब तो पेड़ों की सरसराहट भी भूत बन गई है लगता है। गांव वालों को खाली वक्त ज्यादा मिल गया है, पर सच कहूं तो कल रात मैंने भी कुछ सुना था, जैसे कोई मेरे घर के पास मंडरा रहा हो। अरे आप लोग भी ना हर बात में राक्षस ढूंढ लेते हैं। अब जरा सी हवा चले तो डर जाते हैं। जंगल है भाई, यहां पेड़ भी सांस लेते हैं और पत्ते भी बोलते हैं, तो क्या सबको भूत मान लूं?
ब्राह्मण मन ही मन सोच में पड़ गया, कहीं वही राक्षस तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वो इंसानों के बीच रहकर भी इंसान नहीं है। ब्राह्मण धीरे से घर के अंदर आया। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी, मानो उसे पहले से पता हो कि वो कुछ अनजानी सोचों में उलझा हुआ है। क्या हुआ जी, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। बाहर कुछ देखा क्या, या फिर भूख ने फिर से परेशान कर दिया? आज तो लगे आप कुछ सोच में खोए हुए हैं। गौरी, आज जब मैं बाहर गया था तो लोगों की बातें सुनकर मन अशांत हो गया। सब कह रहे थे कि जंगल में कोई राक्षस घूम रहा है जो इंसान बनकर लोगों से मिलता है और फिर गायब हो जाता है। पहले तो लगा सब झूठ है, लेकिन जब हवा चली तो लगा जैसे कोई मेरे पीछे से गुजर गया हो। उस पल के बाद से मन शांत नहीं हो पा रहा। जी, आप फिर वही बातें लेकर आ गए हैं। गांव में कौन सी अफवाह नहीं उड़ती, कभी राक्षस तो कभी चुड़ैल। अब अगर हर आवाज को डर मान लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पर फिर भी आपके चेहरे पर जो बेचैनी है वो कुछ और कह रही है। कहीं सच में कुछ महसूस तो नहीं किया आपने? गौरी, सच कहूं तो अब मुझे भी लगने लगा है कि इस जंगल में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिखाई तो नहीं देता पर महसूस होता है। पिछले कुछ दिनों से अजीब सी ठंडक रहती है, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। शायद सच में कोई राक्षस यहाँ कहीं आसपास है। उस दिन ब्राह्मण के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। धूप थी, लेकिन जंगल में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ और छायाएं, सब कुछ जैसे महसूस हो रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एहसास किसका है। इतने दिन हो गए कोई इंसान इस जंगल में आया ही नहीं। पहले तो रोज 2-4 मिल जाते थे, अब तो सन्नाटा छाया है। लगता है अब मुझे खुद ही इंसानों के गांव जाना पड़ेगा। अरे मेरे लाला, देखो जरा, मुस्कुरा तो दो। माँ का प्यारा लाला कितना शांत पड़ा है आज। भूख लगी है ना? चलो कोई बात नहीं, माँ अभी कुछ अच्छा लेकर आती है। अरे हाय रे, ये तो दूध खत्म हो गया। ठीक है लाला, माँ अभी कमला चाची के यहाँ से दूध लेकर आती है। तू बस यहीं चुपचाप लेटा रहे, हिलना मत, समझे? उधर दूसरी ओर अपने घर में ब्राह्मण गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसका मन कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास से गुजरी हो, कोई राक्षसी ताकत जो धीरे धीरे जाग रही हो। लाला, लाला कहाँ गया तू? अभी तो यही था। माँ तो बस थोड़ी देर को गई थी। किसी ने मेरा बच्चा देखा क्या? अरे भगवान, मेरा लाला कहाँ चला गया? गांव के पुराने पीपल के नीचे सारे लोग जमा थे। हवा में सन्नाटा और डर फैला हुआ था। बच्चे की माँ ब्राह्मण के सामने रोती हुई सब कुछ बता रही थी। उसकी कांपती आवाज में दर्द भी था और ये उम्मीद भी कि शायद ब्राह्मण ही उसके लाल को वापस ला सके। तुम धैर्य रखो, डर से कुछ नहीं होगा। जंगल की हर सरसराहट को राक्षस नहीं कहा जा सकता, पर अगर सच में कोई बुरी शक्ति इस गांव के आसपास है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं खुद जाऊंगा और उस बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी देर कर दी इन इंसानों ने। हर बार डर तो फैलाते हैं, पर सामने आने की हिम्मत किसी में नहीं। देखता हूं इस बार कौन आएगा मेरे जंगल में, जिसे अपने ही डर ने यहां खींच लाया है। इंसान और उनका डर दोनों मेरे मजे के साथी हैं। ब्राह्मण 2 गांव वालों के साथ जंगल के भीतर बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा जैसे किसी अनजाने डर की खबर दे रही थी। तीनों की चाल धीमी पड़ने लगी थी। तो आ ही गए तुम ब्राह्मण। बहुत दिन से इंतजार था तुम्हारे जैसे किसी की हिम्मत का। लोग तो नाम सुनकर ही कांप जाते हैं, पर तुम तो सीधा मेरे सामने आ गए।
अब देखना तुम्हारा मंत्र मजबूत है या मेरा श्राप पुराना। तू ये सब क्यों कर रहा है राक्षस? आखिर इंसानों से तेरा क्या बैर है? तू हर मासूम को डर में क्यों जीने पर मजबूर करता है? बता, तू कौन है और क्या चाहता है इस जंगल से, इस गांव से? एक ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया था, कहा था मेरे कर्मों की आग मुझे ही निगल जाएगी। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं, ना इंसान रहा ना आत्मा, बस एक साया जो दिन रात उसी आवाज को ढूंढता है जिसने मुझे राक्षस बनाया। इस बच्चे को वापस दे दे राक्षस, उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर तुझे सुकून चाहिए तो मैं तेरी मदद करूंगा। कह, क्या चाहिए तुझे? मुक्ति, शांति या बस कोई सुनने वाला? मैं तेरा शत्रु नहीं, समाधान बनना चाहता हूं। ब्राह्मण, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये शाप हर पल मुझे जलाता है। मैंने बहुत सहा, अब बस चाहता हूं एक अंत। मुझे मुक्ति दे दो ब्राह्मण, मैं अब और नहीं भटकना चाहता। तेरे भीतर जो अंधेरा है वही अब तेरा बंधन है, पर हर अंधकार का अंत उजाले से होता है। तू शाप से नहीं, अपने पछतावे से बंधा है। मैं तुझे वही लौटा रहा हूं जो तेरा था, शांति। जा, तुझे मुक्ति मिले। ब्राह्मण ने मंत्रों का जाप शुरू किया। मंत्रों की गूंज से पूरा जंगल कांप उठा। धीरे धीरे राक्षस का शरीर चमकने लगा और कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। सदियों पुराना श्राप आज समाप्त हुआ।